राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः कवित व्यभिचारिणी को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। एक एक शिर राख दूसरो चारण कीजे, एक सुरत एक ध्यान एक रसना रट लीजे। दूजा सु दुख होए जीव बाट्या पड़ जावे, ज्यों व्यभिचारण नार धनी को भलो मनावे। ज्यों व्यभिचारण नार गणा को भलो मनावे। जारा को मन राखता कमखे निज भरतार। राम चरणता को पशु जन्म जन्म बहुमार। व्यभिचारिणी है ना, गुरुदेव ने पहले पतिव्रता का फरमाया कि पतिव्रता के क्या लक्षण है। अब व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी पूरा संसार है, तो अपने को गुरुदेव समझा रहे हैं। एक एक शिर राख दूसरो जार न कीजे। एक परमात्मा है, पति एक ही होता है। एक को ही सिर पे धारण करना, दूसरे को कभी करना मत। दूसरे को दूसरा जार ही कहलाएगा, दूसरा पति कहलाएगा ही नहीं। यदि दूसरा मान लिया तो वो पति नहीं है, वो जार है। एक सुरत एक ध्यान एक रसना रट लीजे। एक ही तो सुरता है और एक ही ध्यान है, और एक को ही रसना से रट लेना। एक सुरत एक ध्यान एक रसना रट लीजिए। सब चीजें एक ही होती है, सुरता कभी दो नहीं होती है। सुरता एक में ही रहेगी, एक में रही तो दूसरे में नहीं, और दूसरे में रही तो एक में नहीं जाएगी। ध्यान हमेशा एक ही तरफ रहेगा, चाहे वो संसार में रहे, आन में रहे, चाहे परमात्मा में रहे, और रसना भी एक ही है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि एक ही तो तेरी सुरता है। ध्यान एक ही तरफ रहेगा तो राम जी में लगा के एक रसना रट लीजिए। एक ही रसना है, अब उससे तू क्या रटता है, तो राम का नाम रट लेना। दूजा सु दुख होए जीव बाटिया पड़ जावे। यदि तूने दूसरा माना, यदि दूसरा माना तो दुख की प्राप्ति होगी, जीव का बंटवारा हो जाएगा, जीव का बाटिया पड़ जाएगा, जीव कण कण हो जाएगा, जीव बिखर जाएगा, सुरता बिखर जाएगी। जियो व्यभिचारण नार घड़ा को भलो मनावे। जैसे व्यभिचारण है ना, घड़ों का भला मनाती, अनेक के पास जाती और सबको अपना अपना समझती, अपना अपना जानती है। उसको लगता है ये मेरा ये मेरा ये मेरा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि आन में जा जाके और अनेक को मना रहे हैं। जारा को मन राखता कम के निज भरतार। मन किसका रख रही है, दूसरे का। जारों का मन रख रही है कि अवतार देवी देवता कुल के देवता, और इनका मन रख रही है। और कम खे निज भरतार, अपने निज पति को कमजोर मान लिया, उसकी समर्थाई को जाना नहीं। राम जी की समर्थाई को अपन जानते ही नहीं, इसलिए बाहर जाके मांग डिमांड करते, और जिससे डिमांड करी तो अपने पति को नीचा कर दिया कि ये इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उसको कमजोर माना। राम चरणता कोप सु जन्म जन्म बहुमार। इस कोप से जन्म जन्म में मार पड़ेगी। जन्म जन्म में अपन ने दूसरे को महत्व दे दिया तो जन्म जन्म में इसकी मार पड़ेगी। जन्म जन्म कितनी व्यभिचारण में राम जी कभी अपने, राम जी हमेशा अपने कोपित रहेंगे, और जन्म जन्म में मार खानी पड़ेगी, कभी प्राप्ति नहीं हो पाएगी राम जी की। जारा को मन राखता कमखे निज भरतार। राम चरणता कोप सु जन्म जन्म बहुमार। परिहर परण्यो पीव जार को जोर जनावे। पर पुरुषा की मार सार पति की नहीं भावे। आय राम शरणाय जगत का इष्ट उपासे। सुमरण सा सुख छाड़ दरे तीरथ व्रत आशे।
हार जात हरि भजन सु आन धर्म होशियार, राम चरण वाको हर्ष ना करिए दीदार। परिहर परण्यो पीव जार को जोर जड़ावे, जिससे विवाह हुआ उस पति को तो छोड़ दिया और दूसरों को मनाते फिर रहे हैं। जार को जोर जनावे, जारों के जोर को जनाते हैं कि वो नाराज हो जाएंगे, तो उनसे उनसे डर के रहते हैं और उनको मनाते रहते हैं। जो परमात्मा अपनी प्रतिपालना करता है उस परमात्मा को तो भूल गए, उनको तो अपन ने छोड़ दिया और जार में जा रहे हैं। पर पुरुषा की मार सार पति की नहीं भावे, पर पुरुषों की मार इतनी जबरदस्त है कि अपना पति अपने को सुहाता ही नहीं। पर पुरुषों की मार कैसे कि मन में भय बना रहता है कि कुल के देवता है, नाराज हो जाएंगे इसलिए इनका करना है, तो उसमें सारा जीव अटका रहता है। तो अपने पति की सार अपने को भाती नहीं कर, अपने पति कौन है? वो पति है जो अपनी रक्षा करता है, जो हर समय अपने को रखता है, वो अपने को सुहाता ही नहीं और पर पुरुषों में जा रहे हैं। पर पुरुषों में आप राम शरणाय जगत का इष्ट उपासे, आए राम शरणाय जगत का इष्ट उपासे। राम जी की शरण में तो आते हैं, कहते तो हैं कि हम राम जी की शरण में, और इष्ट किसका मानते हैं? संसार का मानते हैं। और राम जी घट में विराजमान। अपन थोड़ा भी दूसरा करते हैं तो वो अंदर की लहर दिखता है कि अंदर क्या है। अपने अंदर की लहर राम जी जानते हैं। सुमरण सा, इसलिए वो हमेशा कोपित रहते हैं। फिर अपने से अपन बोलते हैं उनकी कृपा नहीं है, उनकी कृपा नहीं। राम जी अपने अंदर की हर चीज को जानते हैं, अंदर के हर विचार को जानते हैं, तो कृपा करेंगे कैसे? कैसे कृपा करेंगे? अपना मन तो बाहर का है, जा ढिकोला कर रहा है। फिर अपन बातें बनाते, नहीं 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 अभी हमारे पे इतनी कृपा नहीं। अरे कृपा होएगी कैसे? अपना मन तो बाहर है, अपना मन तो बाहर भटका हुआ है। सुमरण सा सुख छाड़ दरे तीरथ व्रत आशे, सुमरण जैसे सुख को तो छोड़ दिया और तीरथ और व्रत में आशा करते हैं। हार जात हरि भजन सु आन धर्म होशियार। राम जी कितने समर्थ है। अब राम जी के समर्थ के आगे पाप कहाँ अड़ रहे? अपन सोचते हो बड़ा पापी जीव है, बड़ा पापी जीव है, तो गुरुदेव फरमा रहे कि राम जी की समर्थाई के आगे पाप कहाँ लग रहे? उनकी समर्थाई के आगे पाप लगेंगे कैसे? वो तो इतने समर्थ है। तो पाप बढ़े कि राम जी बढ़े? राम जी बढ़े। पर अपन बोलते नहीं नहीं बड़ा पापी बड़ा, अरे पर समर्थाई तो देखो उनकी, उनकी समर्थाई के आगे पाप कहाँ है? हार जात हरि भजन सु आन धर्म होशियार। हरि भजन से तो अपन हार गए और आन धर्म में होशियार हो गए। राम चरण वाको हर्ष ना करिए दीदार। ऐसा जो भी हो उसका हर्ष से तो दीदार मत करना, उसका संग मत करना, उसको देखना भी मत। दीदार कह रहे हैं गुरुदेव फरमा रहे। अब अपन खुद भी ऐसे हैं तो, पर अपन ऐसे हैं तो अपने को ऐसों का संग नहीं करना, तब जाके अपने में सुधार आएगा। अपन तो स्वयं ऐसे हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे जब अपन है और अपन रे भी ऐसे के साथ रहे, फिर चार ऐसे के साथ रहेंगे तो वैसी बातें बनाएगा और अपनी सुरता उसी में जाएगी। चार महिलाओं के साथ रहेंगे और वो वैसी बातें करेगी तो अपना मन उसी में, कामना में ही जाएगा, भोग में ही जाएगा, उन्हीं उसमें जाएगा। तो गुरुदेव फरमा रहे ऐसे का संग तू करना मत। ऐसे का संग तूने करा तो तेरे भी असर आएगा। व्यभिचारण के संग फिरे पतिव्रता नाही, रहेण अपनु धर्म धनी को बिड़द ल जाही। पतिव्रता उर एक दूसरो दाय न आवे, व्यभिचारण से काम खसम बहुता अपनावे। व्यभिचारण बिचली फिरे गलिया बुसा वेश्वान, परण्या पति को पूठ दे पुरुष रिझावे आन। व्यभिचारण के संग फिरे पतिव्रता नाही, पतिव्रता की पहचान है क्यों कभी व्यभिचारण के साथ नहीं रहेगी। ये पतिव्रता की जो सच्चे दास है, जो सच्चे दास है वो भरमी के साथ कभी रहेंगे नहीं। दास की ये पहचान होती है। जो सच्चे भगत हैं वो कभी भी भरमी जीवों के साथ में रहेंगे नहीं। रहे न अपनो धर्म धनी को बिड़द ल जाई। और यदि रह गए, यदि वो साथ रह जाते हैं तो फिर अपना धर्म खत्म हो जाता है और धनी के बिड़द को लजा दिया। व्यभिचारण का संग करके उस परमात्मा के बिड़द को लजाना हो गया और विश्वास नहीं रहना हुआ।
पतिव्रता उर एक दूसरो दाय न आवे। पतिव्रता की क्या पहचान है कि उसके हृदय में एक ही रहता है, दूसरा उसके कभी दाय आता ही नहीं है। व्यभिचारण से काम कसम बहुता अपनाए। व्यभिचारण ही तो सहकामी है, और उसने तो अनेक खसम अलग रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सह काम, मन में कामना ही कामना। दूसरे को मनाने का मतलब कि मन में कामना बड़ी जबरदस्त है, और अपने परमात्मा, अपने पति पे विश्वास नहीं है, इसलिए दूसरों को अपना रखा है। व्यभिचारण बिचली फिरे गलिया बुसा वेश्वान। व्यभिचारण बिचली फिरती है कैसे? गलिया बुसा वेश्वान, जैसे गली में कुत्ते भौंकते रहते हैं। परण्यापति को पूठ दे, परण्यापति को पूठ दे, पुरुष रिझावे आन। विषय पराई गाय नार, पर पुरुष रिझावे। पति सु फिरे निशंक, शंक मन में नहीं लावे। भांड सासरिया लोग पीहर का निपट उलांड्या। सती दिहाड़ा देव देव राती रत बांड्या। नकटी नाची चोहटे नाक आंगली मेल। राम विमुख भई कूकरी घना कूकरा मेल। घना कूकरा घेल। विषय पराई गाय नार, पर पुरुष रिझावे। गुरुदेव फरमा रहे कि पराये विषय गा के नार, पर पुरुष रिझावे। विषय के गीत गा गा के और पर पुरुषों को रिझाती है। विषय के गीत गा गा के और पर पुरुषों को रिझाती। ऐसे बाहर देवी देवता इनके गीत गाया गाते हैं। बोले किसके गीत गा रहे हैं? बोले कुल देवता के गीत गा रहे, रातें जगा देते, उनको रिझा रहे। तो गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं। पति सु फिरे निशंक, परमात्मा का कोई भय नहीं, परमात्मा का कोई भय नहीं है। शंक मन में नहीं लावे, मन में किसी प्रकार की शंका ही नहीं, मन में किसी प्रकार की शंका है ही नहीं, भय नहीं है। भय नहीं है, अपन को संसार का भय, कि संसार का भय और फैलावा अपना खुद का है। संसार कुछ नहीं करता है। जहाँ अपने को अपनी मनमानी करती है, अपन अपने मनमानी करते हैं, और जहाँ अपनी इच्छा है तो अपन वहाँ संसार की आड़ लेते हैं। संसार की आड़, संसार कहीं आड़े नहीं आता है। और फिर कहीं उनके लिए करना होता है तो दिखावा, तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन अपना किया और फैलाव अलग नजर आता है, और उसको राम जी जानते हैं। पति सु फिरे निशंक, शंक मन में नहीं लावे। भांड सासरिया लोग पीहर का निपट ओलांडिया। सासरिया को भांड दिया और पीहर की इज्जत यूं ही खराब कर दी। पीहर की सारी मर्यादा और सासरिया दोनों तरफ को भांड दिया, दोनों तरफ को भांड दिया, गुरु को भी और संसार को भी, दोनों को। सती दिहाड़ा देव देव राती रथ भांड्या। सती दिहाड़ा देव देव राती रथ, इनको भी भांड दिया। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक का भी सगापन नहीं रहा। एक को छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, तीसरा छोड़ा चौथा, सबको भांड दिया। नकटी नाची चोहटे, इसे नकटी है ना, चौराहे पे जाके बाजार में नाचे नाक आंगली मेल, इतनी बेशर्मी के साथ में। तो वो गुरुदेव ने कहाँ ले जाके टिकाया अपने को? उस व्यभिचारिणी में, कि अपनी सुरता यदि बाहर है तो अपनी ऐसी स्थिति है। राम विमुख भई कूकरी, तो राम से विमुख होके कैसी है? उस कुकरी के जैसे है जो घना कुकरा गेल। रास्ते में जितने भी कुत्ते आते हैं वो सबका संग करती है। ऐसी स्थिति हो गई कि जिसको देखे उसको माने। अच्छा तुम इसको मानते हो, चलो हम भी इसको माने। जिसको देखे उसका हो गई। तो गुरुदेव ने कहाँ ले जाके रखा कि व्यभिचारिणी की स्थिति ऐसी है। इति व्यभिचारिणी को अंग संपूर्ण अंग 5, कवित 41, अतः कवित विनती को अंग लिखे थे। विनती करनी है राम जी से कि हमारी सुरता आप में बनी रहे। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कल जुग तोड़ी बाढ़ भेक में भेड़ मचायो, शिष्य तजो गुरु धर्म पिता को पूत निभायो। विषय लोभ की छाक बाक लज्जा सुध नाही, भगत जगत की राह छाड़ बिगड़े मग जाही। ज्ञान भक्ति बैराग त्याग की बात न भावे, साच शील संतोष नाम स्वप्ने न सुहावे। राम गुरासु बीनती सुनो गरीब निवाज, खोटे पैरे राख जो राम चरण की लाज। कलयुग है ना,
कलयुग की स्थिति तो इतनी जबरदस्त है, ये बड़ा राधा खोटा कृष्ण पैर है सीरियल आ रहा है ना। जिसमें द्वापर का अंत हो रहा है, कलयुग की प्रवेश हो रही है, तो 6 ही उसमें बता रहे हैं। सबसे हाँ पहले काम, गुस्सा, क्रोध, क्रोध। काम, ये हाँ सारे, और सारे ऐसे छा गए लोगों में कि हाँ सारी द्वारिका नगरी तहस नहस हो गई। हाँ लेकिन वहां पे भी उन्होंने कहा कृष्ण पे भी इसका जोर चलेगा, लेकिन हाँ कृष्ण पे तो है ही नहीं, वो हाँ उसका पूरा बता रहे हैं। हाँ, अवतारी हाँ, पुरुष। तो कलयुग, हाँ हाँ, कलयुग की कलयुग पहचान की है, पहचान ऐसे कलयुग की बता रहे हैं। पहचान। कलयुग तोड़ी बाढ़ भेक में भेड़ मचायो, कलयुग ने सारी मर्यादा को खत्म कर दिया। भेक में भेड़ मचायो, भेक में भेड़ मचा दिया, कि भेक यानी कि कोई भक्ति करेगा तो उसमें भेड़ हो जाएगी, कि भेक धारण किया तो भेड़ हो गया, और उसमें मतलब मिलावट हो गई, वो संसारी बन गया, भेक धारण करके और संसारी बन गया। शिष्य तजो गुरु धर्म, शिष्य ने गुरु धर्म को छोड़ देगा, और पिता को पुत निभायो, और पिता को पुत्र के आगे झुकना पड़ेगा, पिता पुत्र के आगे। विषय लोभ की छाक, विषय और लोभ की छाक रहेगी, वाक लज्जा सुध नाही, और वचन में लज्जा और सुध बुद्ध रहेगी नहीं, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। भगत जगत की राह छाड़ बिगड़े मग जाए, और जो भगत है वो संसार की राह पे बिगड़े हुए रास्ते पे चल देंगे। ज्ञान भक्ति वैराग त्याग की बात न भावे, ज्ञान भक्ति वैराग और त्याग, इनकी बातें भाएगी ही नहीं, इनकी बातें नहीं अच्छी लगेगी। साच शील संतोष ये सुहाएगी नहीं, कोई ज्ञान भक्ति की बात करेगा तो वहां से उठ के भाग जाएगा, दम घोटू बातें लगेगी कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं, अपन तो बढ़िया घूमो फिरो ऐश करो। जैसे कोई ज्ञान भक्ति और वैराग्य की चर्चा करेंगे तो वो सुहाएगी नहीं, वो सुहाएगी नहीं। साच शील संतोष नाम स्वप्ने न सुहावे, साच शील संतोष और नाम ये स्वप्न में भी नहीं सुहाएगा, स्वप्न में भी, सच्ची में तो बहुत दूर की बात हो गई, स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगेगा। राम गुरा सुबीनती सुनो गरीब निवाज। अब गुरुदेव विनती करने की, हे राम जी, हे गुरुदेव आपसे विनती है, आप गरीबों को निवाजने वाले हो, खोटे पहरे राख जो राम चरण की लाज। ये बड़ा खोटा पहर है, तो इस जीव जो आपकी शरण में आया है आप ही लाज रखना, आप ही इसकी इज्जत बनाए रखना, आप ही शरणा की प्रतिपालना करना। निर्धन को धन राम, राम निर्बल को बल है, राम गरीब निवाज, राम निज धर्म अटल है। राम अनाथु नाथ, राम निर्धार अधारा, राम सृष्टि को मूल, राम का सकल पसारा। बिगड़ी फेर सुधार, राम उथपी थापे, दूजा को बलवंत, राम की थपी उथापे। शिव सनकादिक शेष, राम नारद मुनि गावे, कृत्य घणी कृतहीन, राम ऐसो बिसरावे। अष्टादश नव चत्र खट, समझो अर्थ विचार, राम चरण एक राम बिन, जो विधवा गान सिंगार। निर्धन को धन राम, निर्धन का धन राम जी, निर्धन के धन राम जी है, राम निर्बल को बल है, निर्बल के बल राम जी है। सब जीव निर्बल है, बल देने वाले राम जी हैं, बल देने वाले, बाकी अपन तो बहुत निर्बल है, अपनी क्या ताकत है, अपनी क्या ताकत है। राम गरीब निवाज, राम निज धर्म अटल है, राम गरीब निवाज है, राम निज धर्म अटल है, और निज धर्म पे अटल रखाने वाले राम जी ही हैं। राम अनाथो नाथ, राम निर्धार अधारा, राम अनाथों के नाथ है, राम निर्धारों के आधार है, राम सृष्टि को मूल, राम जी ही इस सृष्टि का मूल है, और मूल नहीं रहे तो ऊपर कैसे रहेगा। इस सृष्टि का आधार राम जी ही हैं। राम का सकल पसारा, जितना भी पसारा है वो सब राम जी का है। राम जी की कृपा नहीं हो, राम जी की दृष्टि नहीं हो तो पसारा एक सेकंड में, एक सेकंड के 1000वें भाग में निपटनी आ जाए, यूं ही पसारा, ऐसा का ऐसा ही पूरी सृष्टि। बिगड़ी फेर सुधार, राम उथप को थापे, बिगड़ी फेर सुधार,
बिगड़ी को सुधारने वाले राम जी हैं। राम उथप्पी को थापे, कोई चीज उथप्पी हो तो उसको थाप देते हैं, उसको वापस स्थिर कर देते हैं, उसको फिर से बनाने वाले राम जी हैं। दूजा को बलवंत राम की थपी उथापे, दूसरा ऐसा कौन बलवान है जो राम की थपी हुई चीज को उथाप दे, ऐसा कौन बलवान है। ऐसी किसी की ताकत नहीं है कि राम जी ने जिसको रखा उसको हटा दे, और राम जी जिसको हटा रहे हैं उसको कोई रख ले। ऐसी किसी की ताकत नहीं है, ऐसी किसी की ताकत नहीं है, कोई ऐसा हो नहीं सकता। शिव सनकादिक शेष राम मां नारद मुनि गावे, शिव सनकादिक शेष, शिव जी, सनकादिक जी, शेषनाग जी, नारद जी, मुनि जी सब राम का नाम गाते हैं। कृत्य घनी कृतहीन राम ऐसो बिसरावे, ऐसे महापुरुष राम जी का भजन करते हैं। और अपन कैसे हैं, अपन नमक हराम है, अपन कृत्य गणी है, कृतहीन, क्रिया से हीन हो गए, राम ऐसो बिसरावे, इतने समर्थ राम को अपन भूल गए, अपन ऐसे कृत्य घणी है। अष्टादश नवचत्र खट समझो अर्थ विचार, चार तो वेद, चत्र यानी 4 वेद और 9 व्याकरण और 6 तरह के 18 पुराण और 6 शास्त्र, इन सब ने खट यानी 6 शास्त्र समझो अर्थ विचार, इनको समझ के और यदि सिर्फ बिना समझे ऐसे अर्थ ऐसे ही गा लिया तो वो कैसा हुआ। रामचरण इक राम बिन जो विधवा गान सिंगार, एक राम के बिना कैसी है ये सारी चीजें कि विधवा गान श्रृंगार के, जैसे विधवा है ना उसने श्रृंगार कर रखा है, वो उसका गान और श्रृंगार है, तो पर पति कहाँ है। ऐसे गुरुदेव फरमारे राम के बिना जितनी भी बाहरी क्रियाएं हैं वो सब ऐसी हैं कि पति तो है ही नहीं, और सिर्फ गाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, उनका अर्थ निकाले जा रहे हैं, पर पति का पता नहीं है। तो पति को नहीं जाना तो कोई मतलब नहीं है। तो विनती है कि हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि बनाए रखना, कि हमारा विश्वास आप में बना रहे। इति विनती को अंग संपूर्ण अंग 6 कवित 43 अतः कवित बेविश्वास को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अंचर को अन देत देत तृण तृण के चारी, मुक्ता देत मराल जीव दे जीव आहारी। तनकर पे पे दास बाल सुततास पिलावे, दारक में दरिहाल पत्थर के मद पहुँचावे। जल थल स्वर्ग पयाल में गर्भ राम रक्षा करे, राम चरण ताकी शरण साधु क्यों संचय धरे। अंचर को अन देत देत तृण तृण के चारी, परमात्मा जो है जो अन्न खाता है उसको अन्न देता है, जो घास खाता है उसको घास देता है। मुक्ता देत मराण, हंस मोती चुगते हैं तो उनको मोती मिलता है, उनको मोती मिलता है। जीव दे जीव आहारी, और जो जीव खाता है उसको जीव का आहार देता है। जैसे शेर, शेर मांस खाता है तो उसको आगे जीव दे देता है। मोती, हंस मोती चुगता है तो उसको जगह ही ऐसी, अभी देखा अपन है क्या मानसरोवर पे, क्योंकि अपने को मोती है ही नहीं, अपन खाते ही नहीं, तो अपने उसको जगह ही ऐसी देगा कि वहां मोती रहेंगे, उसकी हंस वहीं पैदा होगा, जहाँ हंस रहेंगे वहीं जहाँ मोती होगा। शेर रहेगा वहीं, अभी शेर यहाँ रह सकता है गाँव में, यहाँ कहाँ है जीव ऐसे खाने वाले जिसको खाए वो, अपन तो मार देंगे उसको, इंसान तो मार देगा। तो ऐसा है कि परमात्मा जो जैसा होता है उसको वैसी प्रतिपालना करता है, वैसी चीजें देता है। तन कर पई पैदास बाल सुततास पिलावे, शरीर के अंदर, मनुष्य के तन के अंदर दूध पैदा कर देता है और उस बच्चे को पिला देता है। और गर्भ में भी, जब बच्चा गर्भ में भी रहता है तो अंदर कौन है, अंदर नली के द्वारा उसका पोषण करा देता है। कितने आश्चर्य की बात है। अपन कहाँ नली बना रहे, अपनी ताकत है कि उस नली को अपन बना दे, अपनी ताकत है कि अपन शरीर में दूध पैदा कर दें। चाहे जब दूध आ सकता है, बच्चा आता है और ऑटोमेटिकली दूध आ जाता है, कितने आश्चर्य की बात, कितने इससे बड़ा चमत्कार और क्या है। और अपन दूसरे चमत्कार की आशा करते हैं कि बच्चा गर्भ में आया और दूध की शुरुआत हो जाती है, दूध की शुरुआत, कितने आश्चर्य की बात है। दारक में दरिहाल पत्थर के मद पहुँचावे, दारक में दरिहाल,
लकड़ी के अंदर कितने जीव हैं, वहां पर पत्थर के मद पहुंचावे, उस पत्थर के अंदर भी राम जी पहुंचा देते, जो जहां रहता है वैसी वैसी उसकी प्रतिपालना करते हैं। थल जल स्वर्ग पयाल में गर्भ राम रक्षा करे। चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे पाताल हो, हर गर्भ में राम जी रक्षा करने वाले हों। जल थल स्वर्ग पाताल और गर्भ में रक्षा करने वाले राम जी हैं। रामचरणता की शरण साधु क्यों संचय धरे। अब इतने उदाहरण अपने को क्यों दिए थे कि अपन बेविश्वासी हैं तो अपन संग्रह में लगे रहते हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे तू इतना बेविश्वासी कि तो राम जी इतनी इतनी जगह पहुंचा रहे, तो क्या तेरे को नहीं देंगे? क्या तेरे को नहीं देंगे? तू साध बन गया, तूने भेग धारण कर लिया और तू संग्रह कर रहा है, तो क्या तेरी प्रतिपालना नहीं करेंगे? वो कहाँ कहाँ दे रहे हैं, तो फिर तू संचय क्यों करता है। भक्त नाम धर भेक जगत की माया भावे, जगत भगत ने पूज बलि विधि सिद्धि कूचावे। मानव तन कर भक्ति मुक्ति पद पावे सोही, माया संग जीव जाए नरक गति प्राप्त होई। जो काम धेनु को से अज्ञानी अज्जा मांगे, चिंतामणि कर धार डोरी कोड़ी मन डार कोड़ी मन लागे। कल्प वृक्ष पे जाई के कल्पे धूकुरी धान, राम चरण वे अंदनर मूरख उबे अनजान। भक्त नाम धर भेक जगत की माया भावे। नाम तो धर लिया कि तू भगत है, नाम धर लिया, बाना तूने भगत का पहन लिया और तेरा मन अटका है संसार की माया में। संसार की तू माया चाहता है और बाना पहन लिया। जगत भगत ने पूज बलि विधि सिद्धि कूचावे। और संसार कैसा है, वो सोचता है कि हम साध की पूजा कर ले और हमको इसकी सिद्धि मिल जाए। दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे हैं। वो तो चाहता है कि संसार मुझे पैसा दे दे और संसार चाहता है महाराज को पूजे और हमारे को काम बन जाए, इनकी सिद्धि से हमारा काम बन जाए। मानव तन कर भक्ति मुक्ति पद पावे सोही। मानव तन कर मनुष्य जन्म मिला, भक्ति मानव तन कर भक्ति मुक्ति पद पावे सोई। मनुष्य जन्म में जो भक्ति करेगा उसको ही मुक्ति का पद मिलेगा। माया संग जीव जाए नरक गति प्राप्त होई। लेकिन मनुष्य जन्म मिला और अपन ने तो संग माया का कर लिया, तो अपने को नरक की प्राप्ति होती। उल्टा हो गया, जाना कहाँ था और चले कहाँ गए। जाना ऊपर था आकाश में, नीचे और पाताल में चले गए, और उल्टा कर्म बंधन कर लिया। मनुष्य जन्म मिला था मुक्ति के लिए, अपने को ये समय मिल गया था और उल्टा काम हो गया। माया संग जीव जाए नरक गति प्राप्त होई। जो काम धेनु को से अज्ञानी अज्जा मांगे। अपन कैसे कि काम धेनु की सेवा करके और उससे मांग रहे बकरी दे दो। अब कहाँ तो काम धेनु है और कहाँ बकरी, ऐसे मूर्ख है। कहाँ काम धेनु और कहाँ बकरी है, ऐसे राम जी को से के अपन माया मांग रहे। अब माया कहाँ राम जी के आगे अटू, कहाँ राम जी के आगे। वही हो गया कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को तो अपन ने जाना नहीं, तो अपन उनकी सेना मांगते हैं कि आपकी अक्षौहिणी सेना दे दो। कृष्ण नजर नहीं आ रहे, बोले कृष्ण अकेले क्या कर लेंगे, कहाँ इनकी अक्षौहिणी सेना है और कहाँ कृष्ण है, तो आप तो हमको अक्षौहिणी सेना दे दो। ऐसे हैं अपन दुर्योधन की बुद्धि के हैं। अपन कृष्ण को महत्व, न तो इनके हाथ में अस्त्र है न शस्त्र है, अपनी क्या रक्षा। अरे यही पता नहीं कि अक्षौहिणी सेना है किसके आधार पे, पर अपन चमक धमक वाले, अपन माया में कि माया आधार पे किसके टिकी है। अपनी बुद्धि ऐसी है, अपनी बुद्धि इतनी छोटी है, तो अपन कृष्ण को नहीं जानते, अपन उसकी अक्षौहिणी सेना को जानने वाले। ऐसे काम धेनु को सो, ये वही बात हो गई। काम धेनु के उसमें जाकर बोल रहा हमको बकरी दे दो, तो है ना दुर्योधन कि बोल क्या चाहिए, पहले तेरे को मुखा, तो बोले मेरे को तो आपकी सेना चाहिए, आप तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो शस्त्र भी नहीं उठाओगे। अब उनको पता ही नहीं कि इनके तो इशारे से काम होएगा। अपन ऐसी बुद्धि के, ऐसे अपन राम जी की शरण में जाके और फिर दूसरी चीजें मांगते कि हमारा ऐसा कर दो, हमारा ऐसा कर दो, हमारा। अरे वो तो सब कुछ कर देगा, वो सब कुछ करने वाला है। चिंतामणि कर धार, चिंतामणि को हाथ में लेके डार कोड़ी मन लागे। चिंतामणि हाथ में है तो उसको तो हटा दिया और कोड़ी को सेर है। अब कहाँ चिंतामणि,
और कहाँ कोड़ी। चिंतामणि को हटा के अपन कोड़ी की सेवना कर रहे हैं। अपनी बुद्धि ऐसी है, बेविश्वासी जीव है। राम जी है चिंतामणि और कोड़ी है माया। तो मन अपन ने माया में दे दिया, उन राम जी को छोड़ दिया। कल्प वृक्ष पे जाई के कल्पे कूरी धान। अब कल्प वृक्ष के नीचे जाके तू एक मुट्ठी धान की इच्छा करता है, छोटा मोटा धान। अब कल्प वृक्ष तो कहाँ तेरे को हीरे मोती जवाहरात, तू एक धान मांग रहा है, ऐसे मूर्ख है। तो अपन ने कल्प वृक्ष की महिमा को जाना ही नहीं। कल्प वृक्ष है राम जी। राम जी की शरण में जाके अपन छोटी मोटी चीजों को रो रहे हैं। अरे गुरुदेव फरमा रहे कहाँ वो है और कहाँ तू ये इच्छाएं करता है। अपन इतने मूर्ख हैं, इतने बेविश्वासी हैं। राम चरण बे अंध नर, ऐसे अंधे नर है मूर्ख उबे अनजान। मूर्ख दोनों ही अनजान है, पूरी तरह से कराने वाले और करने वाले हर तरफ से अपन अनजान है। दुगुण अंध मति मंद ताहि पाखंडी भावे। रिधि सिद्धि धोखा नाक छति छतले डहकावे। फूटी दो लाट हिया की धुंधर छाई। दालिदरी को जाच कहो निधि कूणे पाई। प्रत्येक अपनी खर्च परोखत आशा राखे। कोई कहे साच समझाए तास को उल्टा नाके। राम चरण से कामता बिटमायो संसार। राम भरोसा छाड़ के भन मत फिरे गिवार। दुगुण अंध मति मन, दुगुण अंध है। दुगुण अंध यानी बाहर की तो आंखें फूटी और अंदर की भी दोनों फूटी, और दुगुण अंध कहलाता है कि दो बाहर की और दो अंदर की, दोनों तरफ की आंखें तेरी फूटी हुई है। न तो तू बाहर देख के निर्णय करता है, न अंदर विचार करता है। अंदर भी विचार नहीं करता है और बाहर खोटा देख रहा है तो भी तेरा निर्णय नहीं है। मंद ताहि पाखंडी भावे। अपन ऐसी मंद बुद्धि के हैं, अपने को पाखंडी अच्छे लगते हैं, जो बाहर का दिखावा करते हैं। रिद्धि सिद्धि धोखा नाक छति छतले डहकावे। रिद्धि सिद्धि धोखा नाक, ये जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं। और छती छतले डहकावे, धन लेके और फिर उनको डहका देते हैं, ऐसे के पास अपन जाते हैं। अपन ऐसे जो अपना धन लूट के अपने को धोखा दे रहे कि हम तुम्हारा काम बना देंगे, इस तरह से डेकाने वाले हैं। फूटी दो लाट हिया की धुंधर छाई। अपनी दोनों आंखें बाहर की फूटी है और अंदर में अंधकार छाया हुआ है। चारों आंखें अपनी फूटी हुई है, क्योंकि अपने को राम जी पे देखते देखते अपन उस धोखे में जा रहे हैं। और जो राम जी है उन पे विश्वास नहीं है। दाल इधरी को जाच कहो निधि कूणे पाई। तू ऐसे के पास जा रहा है। अब बता कि किसी गरीब को जांच के आज तक किसी को निधि मिली? वो तो खुद ही भिखारी, भिखारी से कह रहे तू हमारा भंडार भर दे, अब वो तो खुद ही मांग के खा रहा है, वो हमारा भंडार कैसे भरे? आज तक कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। पर अपन ऐसे मूर्ख है, अपन ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा हो, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। प्रत्येक अपनी खर्च परोखत आशा राखे। जो तेरे पास रुपए पैसे वो तो तूने और खर्च कर दी, और सामने वाले से आशा रख रहा है कि और आ जाएंगे। जो तेरे पास प्रत्यक्ष धन था वो तो तूने उनको चढ़ा दिया, अब उन्होंने ले लिया। और परोखत आशा रखे, अब उनसे आशा कर रहा है कि वो हमारी कमी पूरी कर देंगे। वो तो खुद ही तेरा ले लिया उन्होंने। अब तेरे पास रहा था वो भी चला गया, तेरे पास जो था वो भी चला गया। कोई कहे साच समझाए, कोई कहे साच समझाए तास को उल्टा नाखे। और कोई आके सत्य समझाए कि अरे तू कहाँ अटक गया, तो उससे उल्टी लड़ाई करे। राम चरण से कामता बिटमायो संसार। कारण क्या है? कारण बता रहे हैं कि अपन सहकामी हैं, मन के अंदर कामना ही कामना है, इसलिए अपन बिटमा गए, अपन बिचल गए, अपन भरमा गए। अंदर अपन सहकामी, कामनाएं इतनी जबरदस्त है कि अपने को सत्य नजर नहीं आता है। कामनाओं के आगे सत्य नजर नहीं आता है। भाग भरोसो छाड़ के भर मत फिरे गिवार। भाग्य का भरोसा तो तूने छोड़ दिया और संसार में तू भरमाया हुआ। भाग्य का भरोसा भाग से ज्यादा कोई दे नहीं सकता है, और भाग्य से कम मतलब कोई छीन नहीं सकता। जो लिखा हुआ है उसको कोई छीनेगा नहीं, उसको कोई छीनेगा नहीं। तो तू भाग्य का भरोसा रख कि जो तेरे लिखा है वो काम बनेगा। तो वो तो तूने छोड़ दिया और तू संसार में भरमाया। तू खुद अपना भाग्य लिखना चाह रहा है, तेरी में ताकत है?
तेरे में है, तू जरा सा भी, एक जरा सा, न तो तू ले सकता है न तू दे सकता है। कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लावर मुल्ताना, कहाँ भुज गुजरात, कहाँ दक्षिण दिखलाना। आशा पास गल बांध मोह माया भरमावे, जन जन आगे जीव विविध विधि नाच नचावे। दुखी दीन भटकत फिरे, भाग्य भरोसो खोय, राम चरण प्रालब्ध बिन कछु न प्राप्त होय। कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लावर मुल्ताना, कहाँ तो मतलब एक दिशा से दूसरी, काशी से कश्मीर, कश्मीर से लाहौर मुल्तान, कहाँ जीव भागे, कहाँ भुज गुजरात, कहाँ दक्षिण दिखलाना। चाहे भुज हो गुजरात, चारों दिशा, चारों दिशा में कब चला जाए। आशा पास गल बांध मोह माया भरमावे, आशा की पासी गले में है, मोह और माया में भरमाया जीवे, जन जन आगे जीव विविध विधि नाच नचावे। जन जन के आगे जीव नाचे जा रहा है विविध तरीके से। कारण क्या है, सिर्फ कारण एक ही, सारी कमजोरियों का कारण एक ही है कि बेविश्वासी है अपन, विश्वास नहीं आया, राम जी को अपन ने जाना नहीं, इस कारण अपनी ये स्थिति हुई। दुखी दीन भटकत फिरे, भाग्य भरोसो खोए। दुखी और दीन होके तू भटकता रहेगा, क्यों, क्योंकि तूने भाग्य का भरोसा खो दिया। राम चरण प्रालब्ध बिन कछु न प्राप्त होए। पर एक पक्की बात तू मान के चल ले, अपने को गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रारब्ध के अलावा तेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तू चाहे कहीं सिर पटक ले, कुछ भी कर ले, तो गुरुदेव फरमा रहे क्यों तू अपना इष्ट तोड़ता है। प्रारब्ध के अलावा तेरे को इससे ज्यादा और कम कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जो तेरे लिखा है वो पक्की बात है। उसी में गुरुदेव अपने को तृष्णा फरमा रहे हैं बेविश्वासी में, कि अपना बेविश्वास का कारण तृष्णा है। तो तृष्णा है, कुंभ कुहाड़ा भरे गुण गाड़ी जल भरी है, कोठा भरे भंडार खास खाई भरसरी है। भरे पेट पुनि कोट भरे सुत बित घर सुत बित दर्शा, भरे कूप अरुबाई भरे दरिया घन वर्षा। रची ठाम भर ऊप के समय काल प्रापत फुरे, रामचरण संतोष बिन तृष्णा शंख दशना भरे। तृष्णा ऐसी है कि सब कुछ भर जाए पर तेरी तृष्णा कभी खत्म नहीं, इतना हो जाए तो भी नहीं होती है। कुंभ कुहाड़ा, कुंभ कहाड़ा भरे, घड़े बढ़ गए, कुंभ कुहाड़ा भरे गुण गाड़ी जल भरिए, गाड़े के घाड़े भर गए, सब कुछ भर गए। कोठा भरे भंडार, कोठी भर गए, भंडार भर गए, खास खाई भर सरी हैं, सब कुछ तेरे भर गया। भरे पेट पुनि कोट भरे, घर सुत बित दर्शा, घर सब कुछ तेरे राम राजी हो गए। भरे कूप अरुबाय भरे दरिया घन वर्षा, भरे कूप अरुबाय, कुएं बावड़ी दरिया, मतलब जैसी बारिश आई और जैसे सब भर गए। पर रची ठाम भर ऊप के समय काल प्राप्त पूरे। राम जी की जो रचना है ना, वो समय के अनुसार ही हर चीज की प्राप्ति होती है। जैसा जैसा जितनी भी जो रचना है उसमें समय के अनुसार प्राप्ति होगी, समय के अनुसार। रामचरण संतोष बिन, पर संतोष के बिना तृष्णा संक दशना भरे। कभी भी तेरी तृष्णा कभी भी खत्म नहीं होगी। यदि संतोष नहीं आया, संतोष नहीं आया तो तेरी तृष्णा कभी खत्म नहीं होने वाली है, कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए संतोष आना जरूरी है। और संतोष क्यों, क्योंकि राम जी पे विश्वास नहीं है, बेविश्वास है। इति बेविश्वास को अंग संपूर्ण, अंग 7 कवित 58। कल गुरुदेव आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।